उसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि फास्ट कैसे बनता है। मान लीजिए जैसे हम लोग कल निकाले थे कि यह है हमारा ब्याज, कि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PRT/100 कर देते हैं। लेकिन अगर हमको ब्याज परसेंट बोले, क्योंकि हम बोले ना कि ब्याज परसेंट से ही मतलब परसेंटेज से ही हम लोग SI को खत्म करें, तो ब्याज परसेंटेज क्या होता है, तो जिस तरह लाभ परसेंटेज होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, उसी तरह हमारा भी ब्याज परसेंट होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। ठीक है, हमारा यह होता है। और ब्याज परसेंटेज क्या होता है, आपको पता है कि दर गुने समय, दर गुने समय बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100, हमारा ये होता है। तो आपको यह याद रखनी होगी। ठीक है, तो अगर ये आप इस चीज को याद रखते हैं तो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा बहुत ही फास्ट बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन में कल पहला वाला क्वेश्चन था कि मूलधन क्या है, मूलधन 800 रुपये है। ठीक है, और आपका मिश्र धन है 1000 रुपये, टाइमिंग दिया था 2 वर्ष। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ब्याज आ जाएगा, ब्याज आता 1000 माइनस 800 बराबर 200 रुपये। ठीक है, अब उसी चीज को हम कैसे बनाते हैं, फास्ट तरीके से। तो अगर फास्ट तरीके से बनाना होता है तो हम डायरेक्ट करते हैं कि 1 साल में है, 2 साल में 200 है, तो 1 साल में 100 रुपये हमारा ब्याज होता है, और 100 रुपये ब्याज। तो हमको क्या करते हैं ब्याज परसेंट निकालने के लिए कि ब्याज गुने 1 साल में ब्याज होता है ना, क्योंकि हम 1 साल की बात करते हैं। तो हमारा ब्याज परसेंटेज क्या हमको पूछा था, हमको पूछा क्या था इसमें क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि दर क्या है ना, दर बराबर क्या होता है, ब्याज बटा मूलधन गुने 100, यह भी हो जाता है। क्योंकि टाइमिंग जो है यहाँ पे हम टाइमिंग गुणा किए थे यहाँ पे, लेकिन टाइमिंग हम 1 मान लिए। ठीक है ना, अगर आप 2 भी मान देते हैं तो कोई नहीं, तो ब्याज 200 लगाना होता है। आप जैसा मान करें वैसे कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे ब्याज 100 रुपये, हम 1 साल की बात करें, या 2 साल का है, 100 बटा 800 गुने 100। ठीक है, 0 से 0 और इतना तो भाग करते हैं, 100 बटा 8 कितना होता है हमारा 12.5% होता है। हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन आपको यह ज़्यादा लगे कि मान लीजिए दर है और समय कहाँ गया, और हम सूत्र बताए हैं दर गुने समय ब्याज, जैसे यह सूत्र बताए हैं दर गुने समय बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100। तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो दर हमको निकालना है, ठीक है, समय दिया है यहाँ पे 2, ठीक है, ब्याज हमको 200 आया है, मूलधन है 800 और गुने 100। इसको हम करेंगे 4 मत में जाएगा, 4 से आ जाएगा 25 मत में, 25 का आधा करेंगे, मतलब दर कितना आ गया 25 का आधा 12.5%। तो हमारा किसी भी तरह से निकालिए आपका आंसर दे देगा। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आपका जो भी क्वेश्चन होगा फास्ट बनेगा। ओके, और यह एकदम मान लीजिए कैसा है, जैसे कि हमको ब्याज परसेंट बराबर क्या होता है दर गुने समय, और ब्याज परसेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा लाभ परसेंट निकलते हैं कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो इसी तरह ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, यानी क्रय मूल्य हमारे मूलधन के बराबर होता है और विक्रय मूल्य हमारे मिश्र धन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को लेके चलेगा, मतलब इसको परसेंटेज की तरह देखिएगा। ओके, आगे क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है कि एक राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ब्याज और मूलधन दिया है, जैसे कि ब्याज बोला है, ब्याज दिया है मूलधन का 5%, यानी 5/100, इसको काटेंगे 20 मत में काटेंगे, यानी
ब्याज और मूलधन का क्या आया 1/20। अब देखिए हमारा जो ब्याज है उसमें बोला है कि 5% के बराबर है, कितने वर्षों में, यानी 10 वर्ष में 5, यानी 10 वर्ष में यह एक चीज है 1 रुपया जो ब्याज मिल रहा है हमको कितना लग रहा है 10 वर्ष। ठीक है, हमको 1 रुपये का ब्याज कितना मिला है 10 वर्ष में। ठीक है ना, बोला है कि एक राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% बराबर है, यानी जो ब्याज है मूलधन का 5, यानी ब्याज 1 रुपया है तो मूलधन कितना है 20 रुपया। ठीक है, यानी 1 रुपये का ब्याज कितने साल में हो रहा है 10 साल में। तो हमको बोला है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब जो 1 रुपया है जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर होना चाहिए, यानी 1 रुपये की चीज कितना हो जाना चाहिए 20 रुपये हमको ब्याज हो जाना चाहिए। तभी तो बोला है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमारा 1 रुपया हो रहा है कि ना 10 साल में, तो 20 रुपये कितना साल में हो जाएगा डायरेक्ट 200 वर्ष में। हमारा ये आंसर हो गया, क्योंकि गुने यहाँ पे 10 है, इसमें भी जो 10 होगा ना तो 200। हमारा ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। अब आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, सूत्र लगा लीजिएगा, आप वो आप लोग को आता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि एक राशि 17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गए। 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 ब्याज प्राप्त होता है। 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है। ठीक है, कोई नहीं, देखिए हम देखते हैं कि 5 वर्ष में, ठीक है ना, टाइम हमारा सेम है कि 5 वर्ष में हमारा 13,300 ब्याज प्राप्त होता है ना। हम देख लेते हैं दर कितनी है जो हम लोग को यह हमको दिया है कि एक दिया है 24% में और एक दिया है 10% में। ठीक है, लेकिन 5 साल के लिए, तो हम भी 5 साल के लिए कर देंगे। ठीक है, और यह भी 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल का दिया है और हमारा 5 साल का दिया है कितना टोटल ब्याज 13,300 रुपये और हमारा मूलधन क्या है 17,500 रुपये। हम ब्याज परसेंट निकाले, ठीक है ना। ठीक है, ब्याज परसेंट अगुने 100, यह ब्याज परसेंट है दोनों, यह भी ब्याज परसेंट है और यह भी ब्याज परसेंट है, क्योंकि हमने ब्याज परसेंट बराबर क्या बताया है दर गुने समय, दर गुने समय। ठीक है ना, और यहाँ भी हम ब्याज परसेंट निकाल लें, तो जब हम यहाँ पे रख देंगे तो एलिगेशन लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम 0 से 0 इसको काट लेते हैं, पहले 0 से 0 काट लिया। ठीक है, फिर 25 से काट लेंगे, 25 2 कैसा होता है और 25 7 75 होता है। ठीक है, अब 7 से काटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 7 से काटे हैं तो 19 7 33 होता है। ठीक है, 19 से काट लेंगे, सही है 19 सही होना चाहिए, 9 से 33 हाँ सही है। ठीक है ना, यह 19 हो गया। 19 के ब्याज परसेंट कितना आया, 19 के कितना आ गया हम लोग का 76% आ गया, यानी 76%। ठीक है, और हमारा इतना है, यह भी 5 साल का है और यह भी 5 साल का है, तो हम लोग यहाँ पे कितना इसका टोटल कर देते हैं 120% हो गया और यहाँ 50% और बीच में कितना है 76%। हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमारा क्या अनुपात ही पूछा है, तो 50 में से यह हुआ 26 और यह हुआ 44, तो इसका निकालेंगे तो 13:22 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मात्र आपको देखिए अगर आप इस चीज को बेसिक से बना देते हैं आपको बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन बन चुका है। यह ब्याज परसेंट हमारा जो भी है कितना का है, क्योंकि यह 5 साल का ना ब्याज है, तो इसलिए जो भी आ रहा है ब्याज परसेंट 5 साल का है, इसलिए यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया है, क्योंकि 1 साल का दर कितना है 24%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा टोटल, तो ब्याज परसेंट का यह सूत्र लगा, यह भी ब्याज परसेंट का है और यह भी ब्याज परसेंट। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हमको दिया है 5/4। देखिए नीचे वाला जो भी होता है क्या होता है हमारा मूलधन होता है और यह जो भी होता है यह हमारा ब्याज होता है। ठीक है ना, अब हम इसको ब्याज परसेंट में बदल देते हैं, तो ब्याज परसेंट में बदलने क्या करते हैं गुने 100 करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यह 25 25 25
यानी 125% हमारा क्या आ गया, ब्याज परसेंट आया, ठीक है ना। और हमको निकालना है समय, तो हमको पता है कि ब्याज परसेंट बराबर क्या होता है, ब्याज परसेंट बराबर होता है दर गुने समय, ठीक है। ब्याज परसेंट दिया है 125%, दर दिया हमको 12.5% और गुने समय ही निकालना है। तो इससे काटेंगे तो ये 10 मिनट में कट जाएगा, ठीक है ना। यानी समय कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, हमारा आंसर हो गया 10 वर्ष। हमारा बोला है कि एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए वैसे ही क्वेश्चन दिया है जो अभी जस्ट बनाया, यहाँ पे दिया है 7/8। हम बोले हैं कि यह ब्याज होता है और यह मूलधन होता है, यह मूलधन है और यह ब्याज है। अब इसको हम ब्याज परसेंट में बदल देते हैं, तो गुने 100 कर लेना है, तो डायरेक्ट हम लोग को क्या आ जाएगा, ब्याज परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, यह डायरेक्ट गुणा करेंगे 700/8। और ब्याज परसेंट क्या होता है, दर गुने समय। तो दर दिया है हम लोग को, दर नहीं दिया, दर निकालना है, तो दर निकालना है और समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है। 700/8 अब निकाल सकते हैं, 8×5 = 40, यानी दर बराबर क्या हो गया 700/40। यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा, 70 का आता है 35, 35 70.5, यह कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए आप जो हम कॉन्सेप्ट दिए हैं उस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही फास्ट बनेगा। तो यहाँ बोला है कि जो धन थी 10 की धन थे वो क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यह मूलधन होता है और मिश्र धन होता है। तो ब्याज हम लोग को कितना है, वो होगा 3 रुपये। तो हम कर लेंगे, ब्याज परसेंट निकाल लीजिए, 3/10 गुने 100 मतलब 30% हो गया। और ब्याज परसेंट का पता है कि 5/2, इसका हो जाएगा 5/2 वर्ष। और दर निकालनी है आर, और 30% है, हम यहाँ से काटेंगे 6, आर बराबर कितना हो गया 6 दूनी 12%, ठीक है। कोई नहीं, आ गया है। वहाँ पे देखिए सर अपना बड़ा हो तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन कोई ना, पढ़ने में गलती हो ही जाती है, ठीक है। ओके, अब है एक राशि और साधारण ब्याज मूलधन का 16 साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, देखिए 16/25 है। अब यहाँ पे बोला है कि 16/25 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ब्याज, दिया है, ये तो ब्याज है और यह क्या है मूलधन। अब इसको ब्याज परसेंट में बदल लेते हैं, 100 से गुणा करते हैं डायरेक्ट 4, मतलब ब्याज परसेंट कितना आ गया 16 चौके 64% आ गया, ओके। अब बोला है कि जो ब्याज की वार्षिक दर है और समय बराबर है, यानी दर और समय क्या है बराबर है। ये 64% है तो हम इसका दर मान लेते हैं, तो हमको निकालना क्या है दर है, तो दर क्या है बराबर है, तो हम R% हो जाएगा और यहाँ 64%, तो R का मान क्या जाएगा 8%, आपका डायरेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। तो देखिए अभी हम जो कॉन्सेप्ट दिए हैं मात्र उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बनता आ गया है। जैसे पहले दिया है 5% में, दूसरा दिया है 9% में, और उसका औसत कितना है 6%। डायरेक्ट एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ। यह हो गया 3 और ये 1, 3:1। तो देखिए ऑप्शन जो भी दिया है ना, हम पहले या तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि 3 1 कितना हुआ 4, 4 का मान दिया है हम लोग को 30,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि 3 का आ गया, जैसे 1 का आ जाएगा हमको कितना 7500, ठीक है, और इसका आ जाएगा 22,500। तो हमारा इस तरह से कैलकुलेशन करके ला सकता है, लेकिन ऑप्शन हमको दिया है ना, तो ऑप्शन हम कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया है 20,000 और यहाँ पे दिया है 1,000 10,000, ठीक है।
और यहाँ पे दिया है दूसरा में 22,500 और 7500, ठीक है। 3 में दिया है 18,000 और यह दिया है 12,000। 4 में दिया है 21,000, यहाँ पे दिया है 9,000, ठीक है। तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना था, हम देख लेते कि 3:1 में कौन सा ऑप्शन है। यह देखते हैं तो 2:1 है, यह तो गया। इसको हम देखेंगे, यह भी क्या है 3:2 में है, क्योंकि 6 से कटेगा तो यह 3 मत में, यह 2 मत में, तो यह 3:2 में है। यह तो कोई मतलब क्या है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। यहाँ पे देखते हैं यह केवल एक यही था कि क्या था 3:1 में था, ठीक है ना, क्योंकि 7 के 21 यानी कुछ 5 वाला यह भी डेढ़ बढ़ा था, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या था, यही करते थे, क्योंकि देखिए हमको इसको करने की जरूरत नहीं थी। जब ये तीनों गलती हो गए थे तो अपने आप में सही होगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन से देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या आप यहाँ पे अगर 7500 निकाल लेते थे, अगर एक का मान 7500 निकल गया था तो हमको दूसरे निकालने की जरूरत नहीं, देखते कि किसमें 7500, बस इसमें था, तो आप उससे भी कर सकते। क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि 5/9 है, ब्याज दिया था। अब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से करेंगे, यानी हमारा हो जाएगा ब्याज %। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करा चुके हैं। 500/9 और हमारा समय दिया है 25 दिया है, आर निकालना है, यहाँ पे 500/9 है, 25 से काटेंगे या 20 मिनट में, जो आर आ गया हमारा क्या है 20/9 परसेंटेज, डायरेक्ट आंसर होगा। तो आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। तो ऐसे तो कई क्वेश्चन अभी बना चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सचिन 6,000 को 2 भागों में उधार देता है, 4,000 तथा दूसरे को 10,000 रुपये तथा औसतन 6 देखिए वही अभी इससे जस्ट इसके सेकेंड पीछे पे जो गए थे वो है, जैसे कि 6,000 को 2 भागों में, एक बोला है कि 4% पर और एक बोला है 10% पर, और औसतन बोला है 6.4% पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है, आपके लिए यह होमवर्क रहेगा बगल में, या बनाए नहीं पहले आप लोग इसको बना लीजिए अपने आप से, ठीक है ना। आगे हम आते हैं। बोला है कि एक 4,000 की राशि को साधारण ब्याज से 6 वर्ष में और 7,000 को हो जाती है, यदि ब्याज की दर को स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 6 वर्ष पश्चात क्या होगी, ठीक है ना। देखिए बोला है कि 4,000 की राशि, 4,000 की राशि है, 6 वर्ष में कितने हो जा रही है 6,000, 6 वर्ष में क्या हो जा रही है 6,000 नहीं 7,000 है, ठीक है 7,000। अब बोला है यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए, मतलब यहाँ पे कोई आर होगा और यह 6 वर्ष है, तो देखिए हम लोग का ब्याज क्या है 6 वर्ष में क्या होगा ब्याज है 3,000 रुपया, ठीक है ना। 6 वर्ष में हमारा ब्याज क्या हो जा रहा है 3,000 रुपये। तो बताइए जब हमारा आर था तो हमारा 3,000 है, अब बोला है कि अब आर को दुगुना कर दिया मतलब 2R हो जा रहा है, तो बताइए वो भी बोला है कि 6 वर्ष में। तो देखिए जो टाइमिंग है उसमें तो कोई वृद्धि नहीं हो रही है और ना ही मूलधन में कोई वृद्धि हो रही है, बस वृद्धि किस में हो रही है 2R में। जब आर को 2 करेंगे तो जो यह भी होगा हमारा, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे है हमारे क्या सूत्र दिए थे कि आर गुने समय बराबर, मतलब आर नहीं दर लिख देते हैं, दर गुने समय बराबर क्या होता है ब्याज परसेंटेज हो, ठीक है ना। तो यह होगा था। तो बताइए अगर हम करें कि हमारा क्या है समय निश्चित हो, क्या है समय निश्चित है, तो क्या कर सकते हैं कि जो दर होगा वो क्या होगा ब्याज का प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं, ठीक है ना, या ब्याज जो होगा वो भी क्या होगा दर का सीधे समानुपाती होगा। तो हम यह कर सकते हैं जैसे कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क में करते हैं, जो दर होगा वो ब्याज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ब्याज जो होगा डायरेक्ट दर का क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। या इसी तरह कर देंगे अगर हमारा दर है तो समय भी सेम इसका समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब दर में 2 से वृद्धि होगी, जब दर 2 होगा तो ब्याज भी तो 2 से गुना होगा ना। तो उसी तरह बोला है कि जब हम आर को दुगुना कर देते हैं तो ब्याज भी क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा,
यानी अगर हम 2R करेंगे तो हमारा ब्याज भी क्या हो जाएगा 2R, यानी 3000 पहले था, या पहले R था तो 3000 था, जब यह 2 हो जाएगा तो 3000 क्या हो जाएगा 6000, हमारा क्या हो जाएगा यह ब्याज। ठीक है, और ये हमारा था दर। तो देखिए ब्याज कितना आ गया 6000 और मूलधन कितना था 4000, तो मिश्र धन ही पूछा है। ठीक है, तो मिश्र धन 4000 गुने प्लस 6000, यानी मतलब क्या हो जाएगा हमारा 10,000 आंसर था। तो आपका यह था, ठीक है ना। और इसमें देखिए आपको ये इस क्वेश्चन में कलम भी उठानी नहीं थी, हम देखते कि R से यानी 6 वर्ष में 7,000, यानी उसका ब्याज कितना है 3,000। अब बोला है कि 2R कर रहा है, मतलब 3,000 और हो जाएगा, क्योंकि वो दुगना है तो 3,000 और हो जाएगा ना। जैसे पहले R से है 3,000 तो दूसरे करेंगे तो 3,000 और लग जाएगा, तो 3,000 यानी 7,000 में 3,000 और जोड़ते हैं, मतलब R है तो 3,000, 2R है तो 6,000, तो 6,000 और 4,000 कितना हो गया 10,000। तो हमको इसमें क्या था कलम भी नहीं उठानी थी, बाकी हम आपको समझा चुके हैं। ओके, यह वाला देख लीजिए। बोला है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 5900 200 हो गया। फिर करा 10 वर्ष में, मान लीजिए यहाँ 6 वर्षों में बोला है, और फिर बोला है कि 10 वर्षों में। ठीक है, 10 वर्ष में बोला है कि 72,000 हो गया। ठीक है, यह तो हो गया है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 साल में हमारा क्या है, और SI की ही बात हो रहा है ना। तो मान लीजिए X है, तो यह देख रहे हैं कि 4 साल में कितना हो जा रहा है, बीच में तो गैपिंग है ना, 4 वर्ष की था, तो 4 वर्ष में हम लोग का गैपिंग देख लेंगे कि कितना हो जा रहा है ब्याज। तो इसमें से घटाएंगे 008 और गया नहीं, इसमें से नहीं घटेगा, हाँ 71 में से 59 घटा, यानी अरे यार क्या होगा यहाँ, 11 में से 9 घटा 2, 6 में से 5 घटा 1, यानी इतना हो गया। 4 वर्ष में इतना हुआ है, तो हम लोग 1 वर्ष में निकालेंगे। ठीक है, या 2 वर्ष निकाल सकते हैं, कोई ना 1 वर्ष ही निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष में हम देख लेंगे कितना हो जाता है, 3 2 32 हो गया। ठीक है, और हम यहाँ देख लेंगे कि 6 वर्ष में तब कितना हो जाएगा। तो 6 वर्ष में हम देख लेंगे 32 6 के 2 18 1 19, इतना हो गया है। 32 6 के 30 6 के 180, हाँ 192 हो जाएगा इतना। अब हम देख लेंगे कि हम लोग का, अब यह मेरा ब्याज है। ठीक है, और मेरा यह क्या है 6 साल का मिश्र धन है, तो इसमें से हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे इसको 200, यानी हमारा आ गया 4,000 नहीं 40,000 बोल सकते हैं। 40,000 मेरा रुपए क्या आया, यह मेरा था आपका मूलधन आया था। ठीक है, अब बोला है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा है, यहाँ से दर निकाल लीजिए, दर बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग को पहले वीडियो में सिखाए हैं। तो 3200 है 1 साल का, और हमारा मूलधन कितना है 4,000। अगर यह समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा SI का, वहां पे हमने बताया है। ठीक है, 40,000 है ना गुने 100। ओके, यहाँ से 0 गया 0, 0 से 0, मतलब आ गया हमारा 8%, यह हो गया। फिर बोला है कि 2% अधिक हो गया, यानी हमारा अब नया दर हो जाएगा 8 + 2 10% हो गया। ठीक है, अब बोला है कि 76,000 रुपये हो जा रहे हैं, यानी 40,000 रुपये मेरा धन था, और अब मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन हो जा रहा है 76,000। मतलब हम लोग को बोले ब्याज तो कितना मिल रहा है, अगर हमारा ब्याज बोला जाए तो ब्याज हो रहा है हमको 40 से 76, यानी 36,000 मेरा क्या है ब्याज है। ठीक है, तो 40,000 में 36,000 हम देख लेंगे कितना क्या हुआ, कितने साल में बोला है ना, तो हमारा देख ले यह हो गया। तो हम देख लेते हैं 40,000 का 36,000 कितना % है। तो 40,000 का 36,000 कितना % है आप देख सकते हैं, 10% की दर से
आप वो भी सूत्र लगा सकते हैं, ये वाला ब्याज बराबर SI बराबर PRT बट्टा 100। आप यह भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्याज कितना हो गया है 36,000, ठीक है, और हमारा क्या है 40,000। R निकालना है, नहीं R तो है 10% है, इस बार T निकालना है, ठीक है, और हम 100 कर देंगे। यहाँ पे 40,000 है तो 40,000, 3 जीरो यह गया, 3 जीरो यहाँ पे गया, ठीक है। फिर यहाँ से 1 जीरो ये 1 जीरो ये दोनों जीरो गया, 4 से हम काटेंगे इसको 9, मतलब टाइमिंग कितना आ जाएगी 9, ठीक है, यानी 9 साल हमारा आंसर आ जाएगा। या नहीं तो हम देख लेते कि 36,000 40,000 का कितना है, तो हम तो जीरो हमको परसेंटेज निकालते हैं, तो यहाँ पे जीरो हट जाता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 36,000 40,000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज है। तो जब हम इसको करते हैं तो 3 से 3 जीरो गया, या 0 से ये जीरो गया, और 1 जीरो गया, और यहाँ से 9, यानी हमारा 90% हो जाता यह। और उसमें मेरा दर कितना था 10%, तो 10% भाग कर देते तो क्या हो जाता 9 साल। तो हमारा इस तरह भी बन जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। तो देखिए इसको केवल हमको समझाने में टाइम लगा है, बाकी अगर हम बनाते तो हमारा यहाँ पे इतना ही में खत्म हो गया होता, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन तो अच्छा है और तरीका भी अच्छा है, तो आप जो चाहें वो आप इसको कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो इस क्वेश्चन को और फास्ट बनाया जा सकता है आपका। हमारा ब्याज परसेंट क्या है, ब्याज परसेंट क्या है 10। हम ब्याज परसेंट बताए हैं कि दर गुने समय होता है, तो 10 गुने 4 बराबर 40%, और उसका मान कितना दिया है ब्याज हम लोग का रुपया में दिया है 3200, ठीक है। 40% 3200 है, तो आपको पता है कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 80 रुपये हो जाएगा। काट लीजिए, यह करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 1% बराबर हमारा आया 80, तो 100%, कोई भी धन क्या होती है 100%, तो हमारा आ गया 8,000 रुपये, मेरा मूलधन आ गया, ठीक है। अब बोला है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज क्या करें, ठीक है ना। तो यह बोला है कि हमारी समान राशि में चक्रवृद्धि लगाए तो कितना होगा, तो आपको पता है 10 साल के लिए है ना। तो देखिए 10 साल का अगर CI हम बताएं 10 साल के लिए, तो फर्स्ट साल में क्या होता है 10%, सेकेंड साल में क्या होता है 21%, आपको यह सब पहले ही याद रखना चाहिए। 3% का होता है 33.1%, और 4 साल का होता है हमारा 46.41%। तो आप लोग को यह बात आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर यह माइंड में होती है तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और आपका क्वेश्चन फास्ट बनेगा। देखिए 4 साल का कितना है 46-41%, हम इसका 46-41% ला देंगे, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आप कल इसमें मिश्रधन पूछा है तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसका हम इसलिए ब्याज निकालते हैं, तो 8,000 का 4641 दशमलव है ना, उसका परसेंटेज भी बोला है 46-41% है, और यह दशमलव भी हटाएंगे तो 2 जीरो और बैठेगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये गया, ठीक है। 8 से हम कर देंगे 8 8 चौके 32, 3 8 छक्के 48, 3 51, हाथ में लगा 5, 8 चौके 32, 5 37, ठीक है। हमारा हाँ 37, यह मेरा आंसर आ गया। अब आपका मिश्रधन क्या आ जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 8,000 प्लस 37 12 8, मेरा आंसर हो जाएगा 8 2 1 7 11 11,712, यहाँ दशमलव होगा, यह मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। कोई राशि साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि होने पर 10 वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच की राशि क्या है, ठीक है। यह बोला कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10 वर्ष, हाँ देखिए हमने 10% के लिए बताया था कि 10% के CI और SI के क्या होता है, ठीक है ना। तो
फर्स्ट साल के लिए होता है हमारा 10%, सेकेंड साल के लिए होता है हमारा 21%, तीसरे साल के लिए होता है हमारा 33.1% और फोर्थ साल के लिए होता है 46.41%। और क्या बोला है कि 4 साल और 2 साल का अंतर दिया है। अगर हम इसको परसेंटेज में अंतर निकालें तो कितना होता है हमारा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25.41%। ठीक है, और इसी का मान दिया हमको कितना, 50/82। ठीक है, और हम देख लेते 25/41 का यहाँ दुगुना है। ठीक है ना, मतलब हमारा इससे काट दे, अगर इसको हम दशमलव हटा कर नीचे 100 कर देते हैं तो इससे काटे तो हमारा किट जाएगा 2 में, यानी 1% का मान आया आपका 200 और हमारा 100% का मान पूछा है, यानी हमारा मूलधन पूछा है। कर लीजिए 20,000 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इतना इजीली बना सकते थे। ठीक है, अब आया है अगला क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, सीजीएल के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, और सीजीएल के क्वेश्चन है तो समझिए क्वेश्चन तो अच्छे होंगे, क्योंकि सीजीएल का जो भी क्वेश्चन होता है हार्ड होता है, लेकिन हम लोग उसको कितना आसानी से बता रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो चलिए